सुन लो तुम्हें समझ में आ जाए। इसमें ये पूछा है कौन चर है और कौन चर नहीं है। प्रश्न नंबर 2.1 का है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में है बहुपद, एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो एक चर जानते हो, जैसे अकेला तुम्हें x मिले पूरे में, देखो जैसे x² 4x + 3, अब इसमें देखो एक ही x है, मतलब x है। अब अगर हम लिख दे 4x² 3y + z, तो देखो एक जे चर है, एक जे चर है, एक जे चर है, इसमें 3 चर है। इसमें कितने चर हैं? इसमें 3 है और इसमें एक चर है ना? क्यों? क्योंकि इसमें x ही x है, तो एक ही चर हो गए। चर कौन से कहलाते हैं? ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड ये होते हैं चर, तो लगभग 26 ये चर हो गए। ठीक है, तो अब हाँ ठीक है, तो अगर x ही x है तो वो एक चर होगा, x y z हो गए तो ये 3 चर हो गए। अगर हमारा z ना होता, इधर 2 लिखे होते तो ये 2 चर हो गए। ठीक है, 2 बार 2 चर वाले। अब इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर है। तो पहले तो एक चर देख लें। देखो ये भी तुम्हारा एक चर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। इतना क्लियर हुआ? पहले तो एक चर समझो, अभी समझा रहा है। ठीक है, एक चर। अब उसमें कहा और कौन कौन नहीं, और ध्यान रखना एक चर में बहुपद कहा है। एक चर में क्या कहा है? तो अपन लोगों को अब ये देखना है कि ये तो पहले ही हट गया कि एक चर नहीं है, क्योंकि ये तो 3 चर है। अब इन चारों में देखना है कि बहुपद कौन सा है, तो ये तुम्हारा बहुपद है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात हो जाएगी। ठीक है, अब ये रूट में है तो इसके मतलब इस पे 1/2 की घात हो जाएगी, तो ये दोनों भी क्या बहुपद नहीं है, तो ये और ये तुम्हारे बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे ये और ये बहुपद हो जाएंगे, उत्पद बहुपद और ये बहुपद हो जाएंगे। बस पहला दूसरा आंसर सही है, और हमने बता भी दिया, उसमें कहा था कैसे तो बता दिया। ठीक है, अब नोट कर लो। तो इसमें एक चर बहुपद ये दोनों है, ये तीनों नहीं है। ठीक, इधर देखो प्रश्न नंबर 2 है, देख लो, फिर इसके बाद देखो सुनो, फिर कर लियो जो तुम्हें करने कर लियो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताओ। तुम्हें पहले जहां भी x² मिले उसे देखो। यहाँ ये है x², यहाँ ये है x², यहाँ ये है x², और यहाँ x² है ही नहीं। इसका मतलब पता कहाँ गया इसका x²? हाँ, 0 का x² में गुणा हुआ होगा तो वो 0 बन गया होगा, इसलिए गायब कर दिया। ठीक है, हाँ, तो इधर x² में कितने का गुणा है बताओ? 1 गुणे x² कर दो तो क्या आता है? x², इसका मतलब 1 का गुणा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा x² का? 1 हो गया। ठीक है, अब x² का इसमें क्या है? देखो -1 गुणे x² हुआ होगा, तब जाके माइनस की x² आया होगा, इसका मतलब इसमें कितने का गुणांक है? -1। ठीक है, आ रहा कुछ समझ में? और इसमें देखो स्पष्ट दिख रहा है कितने का गुणांक है इसमें, बोलो? π/2 का है, π/2 का, π/2 का है। ठीक है, पाई का है और π/2 का नहीं है इसमें x², और इसमें 0 का है, इसमें गुणांक हो जाएगा 0 का। 0 का रहा होगा तभी तो ये गायब हो गया x²। हाँ, ऊपर वाले में, इस वाले में, हाँ माइनस के 1 को x में गुणा हो जे, सो -x² हो जे ऊपर। अच्छा ऐसे हो जे, ऐसे बेटा जब हो, जब x गुणे x² हो जे, तो 1 इतने हो जाए, तो 1 और 2 3 हो जाए, ऐसे जब हो है। थोड़ा सुन लिया करो, नोट हो गया? इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 30 में 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब तुम्हें अपने मन से एक एक उदाहरण देना, 2 यूनिट को एक उदाहरण देना है जिसकी घात कितनी हो? 35। तो अपने मन से तुम कुछ भी लिख दो, लेकिन ध्यान रखना द्विपद हो। तो हम लिख दे रहे x की घात 35 + 5, ये तुम्हारा द्विपद भी है और क्या है? 35 की घात वाला भी है। हमने एक उदाहरण लिख दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तुम ये भी लिख सकते थे, x की घात 35 + x की घात 4x लिख दो, चाहे लो, ये भी तुम्हारा द्विपद है और 35 की घात है।
अब y की घात का कहा है, y की घात में कितना कहा है, 100 की घात में, मतलब ये कहा है कि 100 की घात में लिख दो, तो x की घात में 100 लिख दो, ये तुम्हारा एक पद होता है। अगर तुमने इधर x या फिर 2 या कुछ भी जोड़ दिया तो ये तुम्हारा बहुपद हो जाएगा। तो उसमें क्या कहा है, एक पद लिखना है, तो x की घात 100 वाला लिख दो। सीधा सीधा ये मतलब है कि 100 की घात का एक द्विपद लिखना था, एक पद लिखना था। हाँ, हाँ, मतलब ये लिखना था अपने मन से, ऐसा उसने कहा है सवाल में, ठीक है। ऐसे 2 उदाहरण देना है तुम्हें अपने मन से, ये उदाहरण दे दिए, तुम अपने मन से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका ये भी लिख सकते हो, जैसे y की घात 35 प्लस 10, ये भी तुम्हारा 35 की घात के बहुपद है। इसका ये भी लिख सकते हो, y की घात 100, ये भी तुम्हारा 100 की घात का है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात जो होती है वो जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात कहलाती है। इस पे देखो 1 की घात है, इस पे 2 की है, इस पे 3 की, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी, तो इसकी घात है ना। अब इसमें देखो, इस दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो इसकी जो घात है वो हो जाएगी 2। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 1, और इसकी घात 0, इस पे घात 0 है, कितनी है, 0, ठीक है। क्योंकि इस पे कोई घात ही नहीं है, वो चर है ही नहीं इसमें, इसलिए 0। चर होगा तो 0 का गुणा हुआ होगा, इसलिए 0 होगी। हाँ, तो घात 2, इसमें 3 लिखो, इसमें 2 लिखो, इसमें 1 लिखो, इसमें 4 लिखो, 0 लिखो, ठीक है। अच्छा, ये कर लोगे। अब ये समझ लो, सुन लियो थोड़ा, दीपेन बाद में कर लियो भी, हम समझ आ रहा है। जो पांचवें में समझो, बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। देखो, रैखिक होता है जिनमें 1 की घात हो, देखो ये कौन सा हो जाएगा, रैखिक। जिनमें 2 की घात है तो वो, और जिनमें 3 की घात है तो अपन लोग घात देखें, अगर एक मतलब कोई घात नहीं है मतलब रैखिक है, 2 की घात चढ़ी मतलब द्विघाती है, 2 की घात मतलब द्विघाती, 3 की घात मतलब, ठीक है। अब बताओ इस पे कितने की घात चढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। अब ये नहीं देखेंगे सर जी इस पे तो 1 की चढ़ी, तो हमने बता दिया है कि सबसे बड़ी घात होती है उसे देखते हैं। तो इसमें बताओ कितने की घात चढ़ी, 3 की, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती, ठीक है। इसमें कितने की घात है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। इस पे कितने की घात है, 1 की, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रैखिक। एक घाती नहीं होता है, रैखिक होता है जिसपे 1 की घात हो। इस पे 1 की घात इस पे भी चढ़ी है, मतलब कोई घात नहीं होती, मतलब 1 की घात चढ़ी है, तो ये भी क्या हो जाएगा। और इस पे कितने की घात है, 2 की, द्विघाती हो गया। और इस पे 3 की घात, तो ये, अब बताओ कोई दिक्कत। चलो, ये प्रश्न नंबर 6वां है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से एक चर वाले हैं, ध्यान रखना एक चर वाले, कौन कौन से 2 चर वाले, कौन कौन से 3 चर वाले। देखो, एक चर वाले अगर उसमें x हो अकेला तो एक चर होगा, एक्स वाई हो तो 2 चर हो गए, एक्स वाई जेड हो तो ये 3 चर हो गए, या फिर एक्स और टी दोनों मिले हो तो 2 चर है। मतलब सीधी बात ये है, अगर ए बी सी डी ये जेड तक होते हैं ना, अगर इनके अक्षर दो दो मिल जाए एक में तो समझ लेना 2 चर है, 3 मिल जाए तो 3 चर है। अब जैसे देखना, हम पहला बता रहे, तो इसमें देखना एक्स एक्स और ये वाई मिल गया, मतलब एक एक्स है और वाई है, एक्स और वाई है ना, इसमें क्या क्या मिला है, एक्स मिला और वाई मिला, मिला ना। कितनी चीजें मिली, 2 ही चीजें मिली, एक एक्स भी है वाई भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 चर वाले, ठीक है। अच्छा, देखो इसमें एक्स है और टी है एक्स है, मतलब इसमें क्या है, एक्स और टी, यानी ये भी क्या हो जाएंगे, 2 चर वाले हो जाएंगे कि नहीं। इसमें देखो टी टी अकेला है, इसमें अकेला टी है, तो ये एक चर वाला, एक चर वाले हो जाएंगे, क्यों, अकेला टी तो है इसमें। तो इसमें कितने हैं बताओ, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, एक्स भी है वाई भी जेड भी,
तीनों है, ये 3 चर वाले हो जाएंगे। समझ में ना आया हो तो बोल लो, इससे सरल थोड़ी ना हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 में देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानिए। बहुपद मतलब 2 की घात, उससे प्लस भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 2 की घात तो होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना कि उसकी घात ना 1/2 भी नहीं हो सकती, बटे बटे वाली घात तो हो ही नहीं सकती, जैसे 1/2, 3/2। और साथ में अगर बटे में आ रहा है जैसे 1/x, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि 7/2x², तो ये बटे में नहीं होता है, ठीक है, ये संख्या बटे में है, x² बटे में नहीं है। बटे में x कौन सा होता है, जैसे 1/x हो या 7/x, ये होता है बटे में, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं होगा। कौन कौन सी स्थिति में, इस स्थिति में बहुपद नहीं होगा, इस स्थिति में तो होगा बहुपद। अगर x की घात 1/2 है, 3/2 है, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अगर बटे में घात है जी तो भी बहुपद नहीं होगा, 7/x हो, 5/x हो, 6/x हो, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, समझा समझा, थक तो गए उसे। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखा करो बोर्ड पे, जब हम बोर्ड पे हो ना तो बोर्ड पे देखा करो। अब इधर कुछ समझाया, तुम्हें समझाया, तुमने समझा ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो कहीं बटे की घात है नहीं, यहाँ सीधी सीधी घात है, 2 की घात मिल गई है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें देखो ये रूट की घात आ गई भाई। अब इस रूट का मतलब ये होता है कि x की घात है 1/2 है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें देखो देखो ये x² है, ये x है, संख्या है बटे में, घात नहीं है बटे में, तो ये भी बहुपद होगा, ठीक है। इसमें देखो ये बटे में आ गया, बहुपद नहीं है। इधर देखो घात भी बटे में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये भी बटे में है, तो ये भी नहीं है बहुपद। अब बोलो कोई दिक्कत। हमने पहले भी बताया है। प्रश्न नंबर 8 में देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद पहचानिए, ठीक है। 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। तो देखो जहां 0 की घात हो वो होता है अचर बहुपद, 1 की घात हो तो रैखिक होता है, 2 की घात हो तो द्विघाती, और 3 की घात हो तो त्रिघाती, ठीक है। तो इसमें 0 की घात है, मतलब ये हो जाएगा अचर। इसमें 3 की घात है तो ये हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। और इसमें 1 की घात है तो ये रैखिक बहुपद है, और इसमें 2 की घात है ना, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। बहुपद पीछे लिख सकते हो, ठीक है।